हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में मैथ में हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था। हम आपको पढ़ा रहे थे सीएफ और पीआई के बारे में। इससे पहला जो क्लास था उसमें हमने आपको सीएफ यानी कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई का मतलब है पर्टिकुलर और इंटीग्रल, इसके हमने आपको फॉर्मूले बताए थे। तो आई होप आपने वो क्लासेस देखी होंगी, और नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा डिटेल किया है। सीएफ के हमने आपको वहाँ पर 5 फॉर्मूले बताए थे। और ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इस चैप्टर में सीएफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के केवल यही 5 तरीके हैं। आप कह सकते हैं केवल 5 ही फॉर्मूले हैं। आपको केवल ये 5 फॉर्मूले ही याद करने हैं। लेकिन अब ये पूरा चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसमें आपको पीआई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए कई अलग अलग मेथड हैं। उनके बारे में अब हम आज के क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज होगा हमारा मेथड नंबर फर्स्ट। इससे पहला जो क्लास था सीएफ के, हमने आपको जो 5 फॉर्मूले बताए थे वो तो सारे मेथड्स में सेम रहेगा। लेकिन अब जो हम आपको पीआई बताएंगे, इससे पहले वाले क्लास में पीआई क्या चल रहा था, 0 चल रहा था। मान लेते हैं इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी होगी, डी क्यू प्लस का वाई, बाहर हम इस तरीके से लिख देंगे वाई बराबर 0। अगर किसी के बराबर में 0 है तो उसका पीआई भी क्या होगा, 0 होगा। और कैसे 0 होगा ये भी हमने आपको बताया था। भाई कैसे 0 होगा, 0 कैसे, पीआई कैसे निकालते हैं। जो भी हमारा इधर चल रहा है इक्वल के साइड में उसको लिखते हैं, ठीक है, बराबर लगा के इसको लिखते हैं। और अपॉन में हम क्या करते हैं, ये पूरी जो क्वांटिटी y के साथ में जो चल रही है, y का जो कोफिशिएंट है उसे हम इसके नीचे पहुंचा देंगे अपॉन में, डी क्यू प्लस में 1। फिर इस तरीके से हम पीआई निकालते हैं। भाई 0 चल रहा है तो डिवाइड में रहेगा 0, या मल्टीप्लाई में होता है तो उसका आंसर भी क्या होता है 0। तो ये वाला स्टेप हम वहां पर नहीं दिखाते। यानी कि हमने एक तरीका क्या सीखा पीआई निकालने का, हमने सीखा कि अगर बराबर में 0 है तो पीआई भी उसका क्या होगा, 0 ही होगा। आज हम पढ़ेंगे मेथड नंबर फर्स्ट। ये मेथड होगा e की पावर ax वाला, यानी कि अब आपको बराबर में 0 नहीं मिलेगा। बराबर में आपको आज के पूरे सेशन में आपको e की पावर में कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे कि e की पावर 2x होता है, हो सकता है e की पावर 2 क्या होता है 2x स्क्वायर हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ e की पावर में ही होगा, मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दे रखा होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है कि पीआई आप कैसे निकालेंगे कि e की पावर ax होगा। अपॉन में ये fd कहाँ से आ गया, भाई fd ये वही है जो साथ में इधर जैसे जो चलता है डी क्यू प्लस में 1। हमने भी जो अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो आप इसका पीआई कैसे निकालेंगे, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, ये वाला पूरा इसके नीचे पहुंच जाएगा। तो भाई यहाँ पर डी तो दिख रहा है तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। लेकिन ये कंडीशन देखिए, साथ में हमने कंडीशन भी एक लिखी है। अगर यहाँ पर ये जो अपॉन में लिखा है, पहले तो ये देखिए पहला काम आपका क्या होगा, आपने पहचान लिया ये आपको दे रखा होगा e की पावर में कुछ भी, आपने पहचान लिया कि हाँ ये मेथड नंबर फर्स्ट है। अब आपको क्या काम करना होगा, जो कि e की पावर में जो लिखा है उसके x का जो कोफिशिएंट है, साथ में देखिए ध्यान से, x का जो कोफिशिएंट है, भाई कोफिशिएंट का मतलब होता है जो उसके साथ में लिखा हुआ है, यानी कि उसके गुणे में लिखा हुआ है। x के गुणे में साथ में क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। यानी कि x के कोफिशिएंट को आपको d की जगह पर रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर डी क्यू प्लस में 1 था तो वहां पर आपको d की जगह पर क्या रखेंगे, x का कोफिशिएंट रखेंगे। लेकिन ये कंडीशन कब लगेगी, जब आपका अपॉन वाला 0 ना बने, ठीक है। अगर अपॉन में 0 नहीं बन रहा है तब आप क्या करेंगे, बस x के कोफिशिएंट को उठाएंगे और यहाँ पर फंक्शन में रख देंगे। लेकिन अगर ये 0 बन रहा है तब आपको क्या करना होगा, अगर ये 0 बन रहा होगा तब आपको कुछ नहीं करना है, कोफिशिएंट को d में जाकर जोड़ देना है। बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखने। क्या हमने आपको बताया कि अगर पहली बात तो यही है कि आज के मेथड में हम e की पावर वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। साथ में पहला मेथड यही है कि आप पहला काम कि x के कोफिशिएंट को आपको अपॉन में d की जगह पर रख देना है। लेकिन d की जगह पर आप तभी रखेंगे जब ये 0 नहीं बनेंगे, यानी अपॉन में आपको 0 नहीं बनना चाहिए। अगर 0 नहीं बनेगा तब ये तो मेथड सही होगा, तरीका सही होगा। लेकिन अगर 0 बन रहा होगा तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है उसको यहाँ पर जाकर जोड़ दीजिए। देखिए हमने जोड़ दिया। बस ये 2 फॉर्मूले आज के क्लास में लगने वाले हैं। उसके बाद कुछ हमने बाइनोमियल थ्योरम्स के फॉर्मूले लिख रखे हैं क्योंकि यहाँ पर काम आपके आ सकते हैं, इसीलिए
कुछ फॉर्मूले देख लीजिए, जैसे कि 1 + x की पावर n, इसका बाइनोमियल फॉर्मूला थ्योरम का फॉर्मूला होता है 1 + nx प्लस का n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इस तरीके से जो निशान लगा है इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, x² प्लस का डेल एंड सो ऑन। ठीक है, अगर माइनस होगा तो ये इस तरीके से अल्टरनेट में चलता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर मान लेते हैं पावर -1 है, मतलब n जहाँ पर है इस वाले n की जगह पर हर जगह माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर देंगे तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा 1 + x प्लस x² प्लस x³ प्लस इस तरीके से x की पावर 4, ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये कुछ बाइनोमियल थ्योरम्स के फॉर्मूले हैं, ये भी आपको लर्न कर लेने हैं। उसके बाद इस तरीके से भी ये कुछ पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा कि D1 का मतलब क्या होता है 0। भाई हमने आपको बताया था इस D का मतलब क्या होता है। D का मतलब होता है वन टाइम डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर आप इसका 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। मान लेते हैं 2 लिख देंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 आएगा। कुल मिलाकर किसी भी कांस्टेंट अंक का कुछ भी जो डिजिट होती है उसका हमारा क्या आता है डिफरेंशिएशन 0 आता है। अगर हम इसी तरीके से ऐसे लिख दें D/dx और x, तो इसका क्या आएगा 1 आएगा। तो हमने इसकी जगह पर केवल कैपिटल D ही तो लिख दिया है, ये बात हम पहले क्लास में भी आपको बता चुके हैं। तो D का मतलब क्या है 1 टाइम डिफरेंशिएशन, तो dx का मतलब क्या है 1/x। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें D = 1/x, कुछ नहीं किया है, बस x को इसके नीचे ले आए हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अगले स्टेप में यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस तरीके से लिखेंगे 1x का, ठीक है 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/d। जब भी इस तरीके से आपको 1/d मिलेगा, देखिए यहाँ पर याद रखने का तरीका बता रहे हैं, केवल d है तो केवल d का मतलब क्या है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया गया। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें d sin x, तो d sin x का आंसर क्या आएगा cos x आएगा। भाई कैसे आएगा, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन किया गया है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 1/d sin x, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर आ जाएगा माइनस का cos x। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई 1/d का भाई मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन किया गया है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x। तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा किस तरीके से आया। अब इसी तरीके से 2 टाइम ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये 1/d² है तो 2 टाइम इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आप करेंगे इसका तो कैसे करेंगे, 1 का पहले करेंगे तो x आएगा, x का दोबारा करेंगे तो x²/2। समझ में आ रहा है कैसे हम बताते हैं। देखिए x का आपसे कहा गया इंटीग्रेशन करके दिखाइए, तो देखिए पहले हम 1 का करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन आपने किया x आ गया, फिर आपने x का किया तो क्या आया x²/2। तो हमने ये वाली लाइन डायरेक्ट लिख दी, ये देखिए। तो कहीं पर भी वैल्यू अगर आपको 1/d² दिखेगी तो आप पुट कर देंगे वहाँ पर x²/2। कैसे आया, कुछ नहीं किया, केवल डिफरेंशिएशन किया है, वो भी 2 टाइम। यहाँ पर सॉरी इंटीग्रेशन किया है, यहाँ पर 1/d की वैल्यू आती है x, इसका मतलब है इसका भी 1 टाइम इंटीग्रेशन किया गया है। इसी तरीके से अगर 1/d³ हो तो इसके आंसर क्या आ जाएगा x³ 3। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, ये हमने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं सवालों की ओर। देखिए पहला सवाल आज का है हमारा d³ y/dx³ प्लस का y = e⁻⁻x। देखिए अगर यहाँ पर 0 होता तो पी तो इसका 0 ही होगा, लेकिन बस आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, इस सवाल के लिए केवल आपको CF निकालना पड़ेगा, बस हो जाएगा। लेकिन ये e⁻⁻ चल रहा मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो सबसे पहला काम क्या है, अगर d/dx है तो सबसे पहले इसको हटाकर आपको कैपिटल D लिखना पड़ेगा। क्यूब चल रहा है तो क्यूब आप लगा देंगे, तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया कैपिटल D³ लिख दिया। साथ में ये y है, ये y है, तुमने कुल मिलाकर y को बाहर कॉमन निकाल दिया। क्या बचेगा अंदर d³ प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन ले ले तो क्या बचा, केवल 1 बचा। बराबर में जैसा है वैसे ही रहेगा। जब आप इसका CF निकालेंगे तो आपका CF कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब भाई ये CF कैसे आ गया, इतनी देर से हम आपको वही तो बता रहे हैं जो हमारा पिछला वाला क्लास था, इससे पहले जो हमने आपको दिया था कल के क्लास में, उसमें हमने आपको CF कई सारे निकाल के दिए थे। 5 फॉर्मूले जो बताए थे, इतनी देर से वही कह रहे हैं भाई कि भाई 5 फॉर्मूले याद कर लीजिए। CF के उन 5 के अलावा और किसी से भी फॉर्मूला, मतलब केवल यही 5 फॉर्मूले लगेंगे CF निकालने के लिए, और कोई तरीका नहीं है CF निकालने का। तो बार बार कह रहे हैं कि CF निकालना सीख जाइए, केवल यही 5 ही फॉर्मूले हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसका आप CF कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको मेथड बताया था, ये तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, आप डायरेक्ट
डायरेक्ट मत लिखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिसने पिछली वाली क्लास देखी उसको समझ में आ गया होगा कि ये वाला हमारा CF कहाँ से आया। ठीक है, एक बार उन बच्चों के लिए बता देते हैं जो नए जुड़े हैं कि इस तरीके से CF निकालने के लिए क्या करते हैं। देखिए, CF निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए D की जगह रिप्लेस करना होता है M को। ठीक है, AE का मतलब है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो पहला काम क्या होगा, हमने लिखा AE, ठीक है, और क्या किया, D को रिप्लेस कर दिया M में। कहाँ पर, यहाँ पर। इधर वाली चीज से हमें मतलब ही नहीं है। जब CF निकालते इधर क्या चल रहा है इससे मतलब ही नहीं, केवल हमें इधर से मतलब होता है। क्या चल रहा है, D³ प्लस में 1, लेकिन हम D की जगह क्या रखेंगे, M³ प्लस में 1, बराबर में 0 लगा देते हैं। ठीक है, यानी इधर से मतलब नहीं, इधर तो हम हमेशा 0 ही रखेंगे जब हमारा CF चलेगा। CF निकालते हैं। अब A³ प्लस का B³ इसका फॉर्मूला हम खोलेंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला, A प्लस बी, A² प्लस का B² माइनस का AB। देखिए हमने यहाँ पर सॉल्व भी किया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए फॉर्मूला खोल दिया, फॉर्मूला नहीं पता है बता देते हैं। A³ प्लस का B³ का फॉर्मूला होता है A प्लस B और होता है A² प्लस B² माइनस का AB। भाई यही फॉर्मूला हमने क्या किया, यहाँ पर खोल दिया तो ये आपका आ गया। अब एक बार m प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू आएगी -1। फिर एक बार हम इसके संग टेक करेंगे तो ये आ गई। इसके फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ पर धराचार्य विधि लगाएंगे। तो धराचार्य का ये फॉर्मूला होता है। कैसे निकालते हैं इसको, कंपेयर आप करेंगे AM² प्लस का BM प्लस का C, इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ABC की वैल्यू मिलेगी। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगी। B की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो हमने उठाकर यहाँ पर पुट कर दी इस फॉर्मूले में और आपको तो दिख ही रहा है सामने आपके M का मान आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का √3 आएगा ऐसे करके। तो माइनस हटाने के लिए हमने क्या किया, I² लगा दिया क्योंकि आपको पता होगा कि I² की वैल्यू क्या होती है, -1। जब I² को बाहर निकालेंगे √ के तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा √ तो केवल I आ जाएगा बाहर। तो ये लाइन हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी। फिर इसको तोड़ दिया, फैक्टर करके लिख दिया, नहीं m की वैल्यू आपके पास आ गई। m के देखिए कितने मान निकल कर आए, ये 2 और एक ये 3। हमने आपसे कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि m के कितने मान निकलेंगे। देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 3 है, यानी आपको m की वैल्यू भी 3 ही मिलेंगी, 3 मिलेंगी। देखिए एक m की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, फिर एक m की वैल्यू ये आ गई। एक बार ये प्लस वाला आप ले लेंगे तो 1 हो गई, एक बार आप माइनस वाला ले लेंगे, यानी कि 3 वैल्यू आपकी m की मिल गई हैं। अब यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा अगर ये वाली फॉर्म बनती है, कौन सी फॉर्म है ये, अल्फा प्लस माइनस क्या होता है, बीटा, I बीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म जब बनती है या कॉम्प्लेक्स रूट आता है तब आपका CF का फॉर्मूला क्या होता है, C1 cos बीटा x प्लस का C2 साइन बीटा x। ठीक है, और होल ऑफ क्या लगाते हैं, e की पावर अल्फा x। तो यहीं पर हमने वैल्यूज को पुट किया। देखिए C1 cos बीटा की जगह क्या है, देखिए बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, x जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर क्या है, C2 साइन बीटा की जगह आप क्या रखेंगे, √3/2, e की पावर में अल्फा की जगह क्या रखेंगे, 1/2। तो ये वैल्यूज आपको केवल यहाँ पर पुट करनी है तो ये आ गया मान। ठीक है, कहाँ से आया भाई, ये फॉर्मूले से ही आया है। कौन सा फॉर्मूला था, जो हमारा कॉम्प्लेक्स रूट वाला था वहां से। फिर एक वैल्यू और है हमारी m की, ये है, तो आपने पहला ही फॉर्मूला हमने आपको बताया था C1 e की पावर m1x, केवल आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो C1 हो गया, C2 हो गया, तो अगला क्या होगा, C3 होगा। e की पावर में m की वैल्यू यहाँ पर आप क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। तो समझ में आया, ये CF इस तरीके से डायरेक्ट हमने वहां पर लिख दिया था। अगर आपको ना समझ में आए तो आप ये जो पूरा है यहाँ पर, ये जो हमने लिखा है पूरा आप इसी तरीके से पहले CF निकाल लें और अगर आपको समझ में आता है, फिलहाल तो आप पूरा यहाँ तक निकाल के दिखाएं CF, उसके बाद आपको क्या करना होगा, PI निकालना है। देखिए अब हम PI निकालेंगे तो PI निकालने के लिए हमने आपसे क्या कहा कि जो भी इधर चल रहा है उसके अपॉन में ये पहुंचा दीजिए। तो PI बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर -x बटे में ये वाला पूरा आ जाएगा D³ प्लस का 1। तो यही लाइन देखिए हमने यहाँ पर लिखी है, ये देखिए ये लाइन हमने यहाँ पर लिखी है पूरा।
अब क्या किया, इसके फैक्टर को तोड़ दिया। भाई इसका फैक्टर क्या, मतलब इसका फॉर्मूला हमने खोल दिया, d+1 d स्क्वायर माइनस का d+1, वही जो फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था a³ + b³ वाला, यही फॉर्मूला खोल दिया। तो पहले हमने इसका फॉर्मूला खोल दिया। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख कर देख लीजिए। जब हमने इसका फॉर्मूला खोला तो यहाँ वैल्यू आपको रख के देखनी, -1 यहाँ पर रख के देखिए। तभी हमने देखिए छोटा सा पेंसिल से लिखा भी है, यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये प्लस का 1 भी चल रहा है तो ये 0 बनाएगा, यानी कि ये वाला जब टर्म 0 बना रहा है तो इस वाले टर्म में आप 1 डायरेक्ट नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, d में 1 जोड़ देंगे। भाई ये -1 है, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, और साथ में प्लस का 1 एक और चल रहा है तो ये वाला स्टेप आपका आएगा। तो ये स्टेप ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रख कर देखते हैं तो d स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू आप रखेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर है तो केवल ये 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। यहाँ की d की जगह 1 रखेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 आ गया, यहाँ पर 1 ही है। यानी कुल मिलाकर इस वाले टर्म में 0 नहीं आ रहा है, तो इस वाले टर्म में 0 नहीं आ रहा है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। इस वाले टर्म में 0 आ रहा था तो हमने यहाँ पर 1 को जोड़ दिया, क्या था, -1, तो ये देखिए -1 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो स्टेप आपके समझ में आ ही गया होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर -x/3 आ जाएगा, और ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/d, और 1/d का मतलब क्या है, 1 टाइम इंटीग्रेशन है। तो भाई 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, pi की। अब आप निकालेंगे लास्ट में RS का मतलब है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप क्या करते हैं, y = CF प्लस का pi, मतलब CF और pi दोनों को जोड़ दीजिए, सारी वैल्यू रख दी, और ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो समझ में आया किस तरीके से हम निकालते हैं। एक्सपोनेंशियल में कुछ नहीं किया है, अगर 0 बन जाता है तो आप वहां पर जाकर d की वैल्यू में कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को जोड़ देते हैं, वरना डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना है, CF की पूरी वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए अगला सवाल, सेम वही सवाल है। ये देखिए इसका CF तो वही आएगा, सेम आएगा, क्योंकि इसलिए क्या चल रहा है, d³ + में 1 बराबर में क्या लगा देंगे, 0, क्योंकि CF जब भी निकालते हैं बराबर में 0 ही लगाते हैं, इधर वाले टर्म से मतलब ही नहीं होता है, बराबर में क्या चल रहा है उससे मतलब ही नहीं है। तो इसका अभी हमने आपको पूरा निकाल कर दिखाया कि किस तरीके से CF आएगा। यही वाला भाई फॉर्म है जो हमने आपको, यही वाला पूरा तरीका लगेगा CF निकालने के लिए। तो अगर आप चाहें तो ये पूरा फिर से लिख सकते हैं, और नहीं चाहते हैं वही लिखना, आपको समझ में आ गया है ढंग से, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए कि CF ये आएगा। लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि CF कैसे निकल कर आया। हमने आपको समझा दिया है कैसे निकल कर आया, आप दोबारा वीडियो भी रिपीट करके देख सकते हैं अगर ना समझ में आया हो तो। फिलहाल तो समझा ही दिया है। अब निकालेंगे pi। तो pi निकालने का तरीका क्या है, जो अब बराबर में चल रहा है उसके अपॉन में इस चीज़ को पहुंचा दीजिए। तो भाई ये अलग अलग टर्म है तो एक एक के नीचे सबको पहुंचाएंगे, इसके नीचे पहुंचाएंगे, इसके नीचे, क्योंकि ये सारे टर्म अलग अलग हैं, बीच में लगा हुआ है प्लस का निशान। अब देखिए यहाँ पर हमने e की पावर 0x साथ में लिख लिया है। क्यों लिख लिया है, क्योंकि इधर भी e है इधर भी e है, तो हमने यहाँ e लगा दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 ही तो है, तो कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और e की पावर 0 का मतलब क्या है, 1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 0 लगा दिया ताकि सवाल को सॉल्व करने में आसानी हो। 3 हमारा कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। अब x का यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 0 है, तो 0 रखकर देखिए d की जगह पर, तो 0 + 1 कितना है, 1, यानी 0 नहीं बन रहा है। जब नीचे भी 0 नहीं बनना है तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट कर दी। इस वाले टर्म में चलते हैं, यहाँ पर आप रखिए, यहाँ पर आपने रखा -1, तो -1 का क्यूब आया प्लस का 1 आया, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 ये तो भाई 0 आ गया। 0 जब आ गया तब अगला काम हम स्टेप यूज़ करेंगे कि इस -1 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो कैसे आएगा, ये पूरा हम टर्म सॉल्व कर चुके हैं। ये देखिए ये पूरा टर्म हमने आपको यहाँ पर ये देखिए सॉल्व करके दिखाया है ये पूरा, तो ये पूरा प्रोसेस ये वाला आंसर आएगा। तो ये वाला पूरा आपको यहीं से ही लिखना होगा। ये देखिए पहले फॉर्मूला खोलेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा, e की पावर -x/3x। तो ये पूरा हमने यहीं से ले लिया है, डायरेक्ट रख दिया है। आपको यहाँ पर पूरा ही इसको करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। अब इस वाले टर्म को ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। x का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 रखिए यहाँ पर, 2 की पावर 3 प्लस का 1, इसको सॉल्व करिए। 2 की पावर 3 का मतलब 8 + 1 यानी 9। ये हमारा 0 के बराबर नहीं आया। जब 0 के बराबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसके कोफिशिएंट को रख देंगे, डायरेक्ट 9 रख दिया। अगर 0 आ जाता है तो बस आपको यही याद रखना, अगर 0 आ जाता है तब आपको कुछ नहीं करना है, बस d के साथ में उसको जोड़ देना होगा जो भी इस x के साथ में लिखा होगा, ठीक है। तो ये pi हमारा निकल गया। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपके सामने आंसर आ चुका है। अब इसी तरीके से ये भी सेम सवाल है। इस सवाल में एक खासियत बस यही है कि ये
फॉर्मूला क्या दे रखा है, डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर वाई, क्या रखा, होल ऑफ वाई बराबर कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स। तो हाइपरबोलिक है, एच का मतलब है यहाँ पर हाइपरबोलिक से, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का आपको यहाँ पर फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, वरना ये सवाल नहीं लग पाएगा। तो बस इसी फॉर्मूले के बेस पर आपका ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो याद रखिए, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये होता है हमारा कॉस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला। यहाँ पर ax चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, ax, तो यहाँ पर भी a आ जाएगा, यहाँ पर भी a आ जाएगा, यहाँ पर भी a आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर इसी जगह पे साइन हाइपरबोलिक x आ जाए, कुछ नहीं करना होगा, बस आपको बीच में यहाँ पर माइनस लगा देना है, बस वो होता है साइन हाइपरबोलिक x का, ठीक है। तो साइन आए या कॉस आए, आपको इस तरीके से पहले फॉर्मूला खोल देना है। अब क्या निकालेंगे, CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। वही तरीका है, d को रिप्लेस कर दीजिए m में ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी, a माइनस बी, खोल दिया, a की वैल्यू आ गई a और माइनस a, दो वैल्यू अलग अलग आई हैं। तो अलग अलग के लिए जब वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, c1 e की पावर mx m1x प्लस का c2 e की पावर m2x, ये फॉर्मूला होगा आपका। तो देखिए m1 की जगह a पुट कर दिया, ठीक है, फिर m2 की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस a, ठीक है, क्योंकि ये m1 की जगह a आ जाएगा, m2 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का a, पुट कर दिया, ये आपका CF निकल आया। PI निकालेंगे तो PI के लिए आपको क्या करना होगा, ये पूरी क्वांटिटी इसके नीचे पहुंचा दीजिए, ये देखिए पहुंचा दिया, 1/2 पूरा बाहर रखा, इसको पूरा इस तरीके से लिख दिया, पूरा मतलब तोड़ के लिख दिया एक कुल मिलाकर, क्योंकि बीच में प्लस है। इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, a है, a यहाँ पर रखिए, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। जब ये 0 आ गया तो यानी कि अब आपको इस a को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा यहाँ पर। तो लेकिन हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, लेकिन पहले ये बात देख लीजिए, यहाँ पर हमने फॉर्मूला पहले खोल दिया इसका, a प्लस ई बी a माइनस बी, उसके बाद देखिए क्या किया है, अब आप रख कर देखिए, a यहाँ पर रखेंगे तो a प्लस a, ये तो 2a हो गया, ये 0 नहीं आया। लेकिन अगर आप यहाँ पर a रखते हैं d की जगह पे तो ये 0 आ जाएगा। मतलब कि आप इस वाले टर्म में डायरेक्ट 2a रख दीजिए, तो हमने डायरेक्ट 2a रख दिया। ये वाले टर्म में क्या आ जाएगा, d की जगह में यहाँ पर a जुड़ जाएगा, और साथ में a माइनस का भी चल रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर d आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर माइनस ए रख कर देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ए रखेंगे तो माइनस का 2a आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया है। अब बार बार वही बात आ रही है, अगर 0 आ जाता है तो आपको जोड़ देना है x के कोफिशिएंट को, ऐसे ही करना हो। अपने पास से हमने यहाँ पर इनटू में 1 लगा दिया, ये आ जाएगा 1/2a e की पावर ax, साथ में 1/d की वैल्यू होती है x, 1/d का मतलब है 1 टाइम इंटीग्रेशन किया है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x होता है, लिख दिया। ऐसे इधर भी सॉल्व करेंगे, ये देखिए 1/d बनना है, तो 1/d का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर देखिए क्या किया, यहाँ पर 2a चल रहा है, यहाँ पर भी 2a को कॉमन ले लिए, दोनों में x भी है, x भी कॉमन ले लिया, इस वाले 2 को अंदर पहुँचा दिया। जब इस 2 को आप अंदर पहुँचाएंगे तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक x का, x की जगह यहाँ पर ax चल रहा है तो x लगा दिया। तो समझ में आया, ये हमने फॉर्मूला भी हमने आपको बताया भी था, साइन हाइपरबोलिक x का होता है 1/2 e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस, यही तो बताया था, तो यही फॉर्मूला बन गया। तो साइन हाइपरबोलिक x का ये फॉर्मूला बन गया है। PI हमने निकाल लिया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में दोनों को जोड़ देंगे और आंसर आपके सामने। तो समझ में आया किस तरीके से निकाल ले। मेथड नंबर फर्स्ट हमारा हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल वाला ही होगा। फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इसका अभी हम आपको निकाल कर दिखा चुके हैं CF, तो वही CF हमने देखिए डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। अब इतना तो भाई 2-3 सवाल लग चुके हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। सेम चीज़ है, आप निकाल लेंगे CF कैसे निकाला। उसके बाद ये PI यहाँ पर निकाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PI अब आपका कैसे निकलेगा। PI निकालने के लिए सबसे पहला काम तो आप इसका फॉर्मूला खोल दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही फॉर्मूला यहाँ पर हमने खोला है। तो e की पावर x का हो जाएगा e की पावर 2x 1 और साथ में 2ab, ठीक है, फॉर्मूला खोल दिया। अब PI निकालने के लिए इस पूरी क्वान्टिटी को इसके नीचे पहुँचा दीजिए, तो भाई पहुँचा दिया। ये देखिए
इसके नीचे पहुंचा दिए, सब अलग अलग फंक्शन थे, हमने सबको तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये सब अलग अलग है, बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, तो इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तोड़ कर रख दिया। फिर वही चीज़ आप करेंगे, पहले हमने इसका फॉर्मूला खोल दिया, क्या था डी क्यूब प्लस का 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी प्लस 1 और डी स्क्वायर माइनस का डी प्लस 1, क्या करा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोला है बस। तो सब इस डायरेक्ट हमने फॉर्मूला खोल दिया। अगर आप फॉर्मूला नहीं खोलना चाहते तो अगले स्टेप में आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, हमने यहीं पर खोल दिया। फिर आगे हम क्या करेंगे, फिर x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 यहाँ पर रख के देखिए तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 0 नहीं बना। यहाँ पर भी आप सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर इस वाले स्टेप में 0 नहीं बना, तो हमने डायरेक्ट d की जगह वैल्यू पुट कर दी। ऐसे यहाँ पर रखिए, यहाँ कुछ नहीं था, e की पावर 0x लगा दिया, कोई वो फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो x की वैल्यू क्या, x का कोफिशिएंट क्या है 0, तो 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर भी हमारा 0 नहीं बना। अब ऐसी लास्ट वाले टर्म में देखिए, तो लास्ट वाले टर्म में भी सेम होगा, 0 नहीं बनेगा, तो आपका 2 × 1, ये जिस तरीके से डॉट लगाया भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है ये, इस तरह आप डेसिमल मत समझ लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका ये पी का मान मिल गया है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में CF और पी दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपके सामने ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझा पाए होंगे कि CF और PI कैसे निकालेंगे। दो मेथड हम आपको बता चुके, एक तो नॉर्मल था कि जब बराबर में 0 होगा तो सबके PI 0 होंगे, लेकिन आज के क्लास में हमने पढ़ा मेथड नंबर फर्स्ट, अगर PI e की पावर वाला है, एक्सपोनेंशियल है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आई होप आपको समझा पाए होंगे। फिर से आपसे कह रहे हैं, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी पिछली वाली, तो भाई CF निकालने वाले फॉर्मूले हमने टेलीग्राम पे भी अलग से डाल दिए हैं, डेप्थ स्टडी नाम से चैनल है, अगर आपको नहीं पता है तो सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डेप्थ स्टडी आप वहाँ पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, वहीं पर फोटो पड़ी हुई है हमारी। CF के कई सारे फॉर्मूले 5 हैं, उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इन फॉर्मूले के अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। लेकिन मेथड अलग अलग किसके हैं, PI के हैं। 0 वाला बता दिया आज की क्लास में, E की पावर वाला भी बता दिया। अगले क्लास में अगले क्वेश्चन अगले मेथड के बारे में पढ़ेंगे। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में अगर पसंद आई तो जरूर लाइक करिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब किया बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो इस क्लास में इतने ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए मेथड के संग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।